जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णा आनंद YouTube चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है। फर्क तब पड़ता है जब वही बुराई आपके अंदर चली जाती है। कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का परम उद्देश्य मानव कल्याण ही है। इसलिए मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस जगह आपकी वैल्यू नहीं होती वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि कि असफलता का अर्थ है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत है। देखो, समझो और सोचो, फिर कोशिश करो। जब तक सफल नहीं हो जाते, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। चुरा देती है नींद, घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वह मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ यह नहीं है कि आप खूब पैसा और नाम कमा लें, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें और अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान से सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वे खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा करके वे दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रह। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं तू कर, वही जो मैं चाहता हूं फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है
और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम, दूसरों के लिए करुणा, सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो हर किसी को नहीं देता, जिनके लिए लोग मरते हैं। तुम्हें वह ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे कैसे हासिल किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। ना दोस्ती मिली ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहां देना पड़ता है जहां पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर नजर की है। कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ एक ऐसा चंदन है जिससे दूसरों को लगाएं तो आपके हाथ अपने आप महक समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, और ना समझने वाले तो जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती हैं, कुछ मुरझा हैं, कुछ झुक जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बड़ा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता है।
हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता होता है जिस पर आपको हमेशा अकेला चलना पड़ता है, और अंत में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं। वह मेरा प्रिय भक्त होता है, उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा, जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वह चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। कर वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लग जाओ। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मां का हाथ और श्री कृष्ण का साथ है तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना यह उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। किसी को इतना भी दुख ना दे कि वह ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। यह कर्म चक्र है। यहां हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। किसी का हाथ पकड़ना तो उम्र भर के लिए पकड़ना, जिंदगी पार करनी है कोई सड़क नहीं। विश्वास का उत्तम उदाहरण है कि अर्जुन ने दी लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। यह जिंदगी एक खेल है। यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है
तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज ही लगा सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है। कमाल का ताना दिया। आज मंदिर में भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख। ए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे उससे बेहतर कोई मित्र नहीं। थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। हम सभी प्राणी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्वितीय यात्रा पर, भगवान श्री कृष्ण के वाणी के उस अनमोल संसार में जहां ज्ञान की गंगा बहती है। भगवान श्री कृष्ण के विचार न केवल हमें आत्मा की शांति की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन भी करते हैं। यह अनमोल वचन हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को समृद्ध और संतुलन से भर सकते हैं, चाहे वह कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो आइए इस अद्भुत संदेश को समझें और भगवान कृष्ण के विचारों की गहराई में उतरें। यह यात्रा आपको नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा देगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। चलिए इस अनदेखी गहराई की यात्रा की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबा दें, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। मित्रों, कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो। पांव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसल चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि की माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। मिलावट का दौर है, हां मैं हां मिला लिया करो। संबंध लंबे समय तक टिके। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो। आपके साथ दुआ बहुत है। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वह है जो फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप खुद को विस्तृत करेंगे, आपके अंदर उतना ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। आप उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाओगे। जब जब आप जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुपचाप सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से बुरी संगति से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचे गिराने में रहते हैं कि कैसे इसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी हंसी उड़ाया जाए, इसको ताने मारे जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। अगर जिंदगी में आप इन 3 बातों को याद रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे,
कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा, तो अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा आपको खुद करना आना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शश का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह ध्यान रखना है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वह भी हो जाता है। बन के रोशनी वह सारा अंधेरा दूर कर जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वह भीड़ में जाते हैं, जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को भी बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। तुम्हारा मेरा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, यह सभी विचार अपरिपक्व की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें, इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्व करेंगे तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। इंसान का पता उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की बात मान लेता है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुद गर्ज ना बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो दे पाते हैं मुस्कान। किसी के चेहरे पर मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, या अच्छे अच्छों को बदल देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। संत अपनी ज्ञानवर्धक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक संत के पास आया। युवक की आंखों में चिंता और चेहरे पर तनाव था। वह संत के चरणों में गिरते हुए बोला, गुरुजी, मैं बहुत गुस्से में रहता हूं। छोटी छोटी बातों पर भी मेरा गुस्सा फूट पड़ता है और उसके बाद मुझे पछतावा होता है। कृपया मुझे इस गुस्से से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के पास आना, वहां तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। युवक अगले दिन सुबह जल्दी नदी के पास पहुंचा। संत पहले से वहां मौजूद थे। संत ने युवक को एक बर्तन में थोड़ा सा पानी भरने को कहा और उसमें एक मुट्ठी नमक डालने को कहा। युवक ने वैसा ही किया। फिर संत ने युवक से कहा, अब इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है।
युवक ने पानी का एक घूंट लिया और तुरंत ही उसे थूक दिया। उसने कहा, गुरुजी, यह तो बहुत कड़वा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस मुट्ठी भर नमक को नदी में डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया। फिर संत ने उसे नदी का पानी पीने को कहा। युवक ने नदी का पानी पीकर कहा, गुरुजी, यह तो बिल्कुल मीठा है। संत ने गंभीरता से कहा, देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा उस नमक की तरह है। जब तुम इसे अपने अंदर समेट कर रखते हो तो यह तुम्हें ही कड़वाहट से भर देता है, लेकिन जब तुम इसे छोड़ देते हो तो यह नदी के पानी की तरह घुल जाता है और उसका असर नहीं रहता। संत ने फिर एक और उदाहरण दिया। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो तो उससे ज्यादा नुकसान तुम्हारा खुद का होता है। गुस्से से तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और रिश्तों में दरार आ जाती है। गुस्सा तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर देता है और तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। इसलिए गुस्से को अपने मन में स्थान ना दो, उसे जाने दो और शांति से जियो। युवक ने संत की बात को गहराई से समझा और अपने गुस्से पर काबू पाने का संकल्प लिया। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना छोड़ दिया और उसका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया। गांव के लोग भी उसकी इस सकारात्मक परिवर्तन से प्रभावित हुए और उन्होंने भी संत की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। युवक ने अपनी अनुभवों से सीखा कि गुस्सा न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। उसने महसूस किया कि शांति और संयम से जीवन जीने में ही सच्ची खुशी है। मित्रों, गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यह हमें अंदर से कड़वाहट और दुख से भर देता है। इसलिए गुस्से को छोड़कर शांति और संयम से जीवन जीना चाहिए। गुस्से पर काबू पाने से मन की शांति, स्वास्थ्य और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।